नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों व राज्य कर्मचारियों को 1.5 साल बाद मिली बड़ी खुशखबरी। जी हां, डीए में बढ़ोतरी पर ऐलान और तीनों किस्तों के एरियर को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए मोदी सरकार के 5 बड़े फैसले आए हैं, जिसमें डीए के अलावा मिले हैं और भी कई फायदे। तो बने रहा आप इस वीडियो को लास्ट तक हो, जानिए इन बड़ी खबरों को सबसे पहले ही। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं इन खबरों में आगे। आपको बता दें कि 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिली दोहरी खुशी। 28% महंगाई भत्ते के साथ अब मिलेगा 27% HRA। जी हाँ, जनवरी 2020 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों को पिछले दिनों मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 1.5 साल से जिस डिनर्स अलाउंस को फ्रीज किया गया था, उसको बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता जो अब तक 17% मिलता था, वो अब 11% बढ़कर सीधे 28% कर दिया गया है। इसके अलावा HRA को लेकर भी सरकार ने बड़ी घोषणा की है। डीएनएस अलाउंस को लेकर बढ़ोतरी की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस को भी बढ़ाकर 27% तक कर दिया है। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 7 जुलाई 2017 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जब डीएनएस अलाउंस 25% को पार करेगा तो हाउस रेंट अलाउंस को रिवाइज किया जाएगा। 1 जुलाई से डीएनएस अलाउंस बढ़कर 28% हो चुका है, जिसके कारण हाउस रेंट अलाउंस भी रिवाइज किया गया है। एक्स क्लास सिटीज़ के लिए HRA बढ़कर 27% हुआ। जी आपको बता दें, रिवीजन के बाद एक्स क्लास सिटीज़ के लिए HRA बेसिक पे का 27% होगा। उसी तरह वाई क्लास सिटीज़ के लिए बेसिक पे का 18% और जेड क्लास सिटीज़ के लिए बेसिक पे का 9% होगा। वर्तमान में ये तीनों क्लास के लिए 24%, 16% और 8% है। इस तरह अलग अलग कैटेगरी के लिए हाउस रेंट अलाउंस में 1 से 3% की बढ़ोतरी की गई है। कितना होता है हाउस रेंट अलाउंस? यहाँ आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय के मुताबिक जिस शहर की आबादी 50 लाख से ज़्यादा होती है, वे एक्स कैटेगरी के तहत आते हैं। 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले वाई कैटेगरी के तहत आते हैं और 5 लाख से कम आबादी वाले शहर जेड कैटेगरी के तहत आते हैं। तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम HRA 5400, 3600, 1800 रुपये होगा। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के मुताबिक जब डीएनएस अलाउंस 50% पहुँच जाएगा तो मैक्सिमम हाउस रेंट अलाउंस बढ़कर 30% हो जाएगा। HRA से ये 3% ज़्यादा होगा। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार के 5 बड़े फैसले। डीए के अलावा मिले और भी कई फायदे। जी आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पिछले कुछ महीनों में कई अच्छी खबरें आई हैं। मोदी सरकार ने 18 महीने से फ्री चल रहे महंगाई भत्ते से रोक हटा दी है। वही LTC क्लेम करने की अवधि को भी बढ़ा दिया है। इसके अलावा उन्हें घर की मरम्मत या फिर घर बनवाने के लिए एडवांस की सीमा को भी मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। इनमें सबसे बड़ा फैसला उनके महंगाई भत्ते को लेकर था। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते को 11% तक बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं कर्मचारियों के लिए कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला बड़ा फैसला कि महंगाई भत्ता को बढ़ाया गया। जहां आपको बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी उनके महंगाई भत्ते को लेकर रही। जनवरी 2020 से महंगाई भत्ते को फ्रीज कर दिया गया था। इसके बाद जून 2020, जनवरी 2021 का भुगतान भी लंबी था। जुलाई 2021 से सरकार ने इसे बहाल कर दिया है। हालांकि इसका भुगतान सितंबर में होगा। वही जुलाई 2021 और अगस्त 2021 का एरियर भी दिया जाएगा। कुल मिलाकर अब केंद्रीय कर्मचारी को 28% की दर से भुगतान होगा। मतलब उनकी इन हैंड सैलरी में अच्छा खासा उछाल दिखाई देगा। अब भी कर सकते हैं LTC क्लेम। जी आपको बता दें कि मोदी सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि LTC कैश वाउचर स्कीम को लेकर कर्मचारियों की डिमांड थी कि 31 मई की तारीख के बाद भी बिल पास की जाए। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने मेमोरेंडम जारी किया कि विभाग में क्लेम बिलों के निपटान में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए क्लेम दावों के सेटलमेंट की तारीख 31 मई 2021 से आगे बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन मिले हैं। यह फैसला लिया गया है कि वित्त मंत्रालय और विभाग 31 मई 2021 को या उससे पहले किए गए उन क्लेम खरीदों के सेटल करने के लिए तय तारीख यानी 31 मई 2021 से आगे विचार कर सकते हैं। अंडर सेक्रेटरी सुनील कुमार के मुताबिक LTC स्पेशल केस पैकेज का फ़ायदा लेने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को यह छूट दी गई है। क्लेम कर सकते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। जी आपको बता दें कि DOPT के ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक कोरोना के चलते केंद्रीय कर्मचारी को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम करने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि ऑनलाइन फीस जमा कराए जाने के बावजूद स्कूल की तरफ से SMS या ईमेल के जरिए रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड्स नहीं भेजे गए। DOPT ने कहा कि
सीईए क्लेम को सेल्फ सर्टिफिकेशन या रिजल्ट या रिपोर्ट कार्ड या फीस पेमेंट के एसएमएस या ईमेल के प्रिंट आउट के जरिए भी हासिल किया जा सकता है। ये ध्यान रहे कि यह सुविधा सिर्फ मार्च 2020 और मार्च 2021 में खत्म होने वाले एकेडमिक ईयर के लिए ही रहेगी। केंद्रीय कर्मचारी को अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और उनके हॉस्टल खर्चों के लिए हर महीने केंद्र सरकार की तरफ से सीईए मिलता है। ज़्यादा फैमिली पेंशन का फ़ायदा भी जी आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के तहत और सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन सीसीएस पेंशन 1972 के तहत कवर हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके परिवार को भी फैमिली पेंशन का हिस्सा बनाया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद अगर दोनों सदस्यों की मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चों को 2 पेंशन मिल सकती हैं। यह पेंशन अधिकतम 1,25,000 रुपये होगी। इसे हाल ही में रिवाइज किया गया है। पहले सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर जीवित बच्चों को फैमिली पेंशन के रूप में 45,000 रुपये मिलते थे। पेंशन रूल 54(3) के तहत ये नियम था। रिटायरमेंट के बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है तो 1,25,000 रुपये की पेंशन और दूसरे को फैमिली पेंशन 75,000 रुपये की नॉमिनी बच्चों को मिलेगी। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को दशहरे से पहले ही 31% महंगाई भत्ता मिल सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें अगर आप भी अपने डीए का इंतजार कर रहे हैं तो केंद्र सरकार जल्द ही इसका भुगतान कर सकती हैं। केंद्रीय कर्मचारी दशहरे से पहले बढ़े हुए डीए की सौगात मिल सकती है। अभी आपको बता दें जून 2021 के डीए का फायदा आपको अभी मिल सकता है और जून 2021 में बढ़े हुए महंगाई भत्ते के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। ये डाटा जल्द ही जारी किया जा सकता है। AICPI के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में भी 3% महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। तो इस तरह से आपका कुल डीए 31% हो जाएगा, जिसका भुगतान आपको सितंबर महीने के आखिर में किया जा सकता है। जानिए कितनी बढ़ जाएगी सैलरी। जी आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारी सैलरी में 31% डीए जुड़ सकता है। अगर आपकी बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है तो उस पर आपको 31% डीए का फ़ायदा मिलेगा। यानी आपके डीए में 25,000 रुपये का 31% यानी कुल 7,750 रुपये होगा। बता दें सभी कर्मचारियों की सैलरी उनके पे स्केल के हिसाब से अलग अलग होती हैं, तो आप अपनी सैलरी के हिसाब से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि MP के कर्मचारियों को मिलेगी इंक्रीमेंट की सौगात। जानिए सरकार क्या ले सकती है फैसला। जी आपको बता दें केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 28% किए जाने के बाद से नाराज चल रही राज्य कर्मचारियों को कुछ करने के लिए सरकार एक अहम फैसला ले सकती है। राज्य सरकार विधानसभा सत्र से पहले कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की सौगात दे सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उसके लिए वित्त मंत्रालय स्तर पर प्रक्रिया चल रही है। संभव है कि सरकार राज्य कर्मचारी को 2 वेतन वृद्धि दिए जाने के फैसले पर मोहर लगा दे। हालांकि 2 वेतन वृद्धि देने पर सरकार पर करीब 80 करोड़ सालाना का अतिरिक्त भार आएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के करीब 14 लाख से ज़्यादा कर्मचारी 2 साल से वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते का लाभ नहीं दिया। उससे कर्मचारी नाराज चल रहे हैं। मंत्रालय कर्मचारी संघ ने तो 20 जुलाई को आंदोलन की भी चेतावनी दे दी है। इसी के चलते यह माना जा रहा है कि सरकार 2 वेतन वृद्धि करने का फैसला ले सकती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको आज की सभी लेटेस्ट और बड़ी खबरें पसंद आएगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा आपके मिलने वालों तक ज़रूर सही करना, ताकि उन तक भी आज की लेटेस्ट खबरें पहुँच सके। धन्यवाद।